हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। प्रेजेंट टाइम में जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे फिफ्थ रिपब्लिक कहा जाता है। इसके पहले भी फ्रांस के 4 और कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आए, जो है फर्स्ट रिपब्लिक, सेकेंड रिपब्लिक, थर्ड रिपब्लिक एंड फोर्थ रिपब्लिक। तो बात करते हैं फर्स्ट रिपब्लिक के पहले के गवर्नमेंट के बारे में। 1789 के रिवॉल्यूशन के पहले जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी वह एंशियन रिजाइम थी। इसे ओल्ड रिजीम भी कहा जाता है। यह एब्सोल्यूट मोनार्की पर बेस्ड थी और लुइस 16 यहाँ का एब्सोल्यूट मोनार्क था। 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ मोनार्की का एंड होता है, जिसे फॉल ऑफ मोनार्की भी कहा जाता है। इसके बाद नेशनल कन्वेंशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है। 1791 में फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जिसे फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस कहा जाता है। 1791 के कुछ समय बाद ही यहाँ पर एक सभा इकट्ठा होती है, जो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस करने के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। यह एक कॉलेजिएट एग्जीक्यूटिव को इस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें 24 मेंबर्स होते हैं, और यह लेजिस्लेटिव असेंबली को इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी इफेक्ट में नहीं आता है। 1795 में डायरेक्टरी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। यह एक बाईकैमरल पार्लियामेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें अपर चैम्बर में 250 मेंबर्स होते हैं, लोअर चैम्बर में 500 मेंबर्स होते हैं और कलेक्टिव एग्जीक्यूटिव में 5 मेंबर्स होते हैं। डायरेक्टरी भी बहुत समय तक एग्जिस्टेंस में नहीं रहता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। 1799 में कंसुलेट डायरेक्टरी को रिप्लेस्ड कर देता है। इस सिस्टम में अथॉरिटी 3 काउंसिल्स में वेस्टेड होती है। पहले काउंसिल नेपोलियन बोनापार्ट थे और इस कॉन्स्टिट्यूशन की गवर्नेंस का पूरा कंट्रोल नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों में था। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को एम्परर घोषित कर देते हैं और ऑफिस को हेरिडेटरी बना दिया जाता है। सेकेंड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस यह 4 मई 1848 को नेशनल असेंबली द्वारा पास किया गया था। यह एक प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट एक इमरजेंसी गवर्नमेंटल अथॉरिटी होता है। यह उन केसेस में बनाया जाता है जब किसी नए नेशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है या फिर कोई प्रीवियस गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है। यह कॉन्स्टिट्यूशन 14 जनवरी 1852 को 1852 के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। मई 1870 को सेकेंड एम्पायर का नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाता है, लेकिन 19 जुलाई को यहाँ का एम्परर प्रूसिया के एग्नेस्ट में एक वॉर करता है और इस वॉर में वह सरेंडर्ड हो जाता है। जब जर्मन कैप्टर्स उसको रिलीज करते हैं तो वह इंग्लैंड चला जाता है, जहाँ 1875 में उसकी डेथ हो जाती है। 1875 में न्यू गवर्नमेंट बनती है, जो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक होती है। नॉमिनली इसे रिपब्लिक का प्रेसिडेंट हेड करता है, जो लेजिस्लेचर के दोनों हाउस के मेजॉरिटी से इलेक्टेड होता है। यह री इलेक्शन की एलिजिबिलिटी के साथ 7 ईयर के लिए इलेक्टेड होता है। गवर्नमेंट की एक्चुअल लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर के हैंड्स में होती है। ऑफिशियली इसे प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। लेजिस्लेचर बाईकैमरल होता है और अपर मेंबर, जिसे सीनेट कहते हैं, इसमें 300 मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज से इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इनका टेन्योर 9 ईयर के लिए होता है और 1/3 हर 3 साल में रिटायर्ड होते रहते हैं। लोअर चैम्बर, जिसे चैम्बर ऑफ डिप्टीज कहा जाता है, यह यूनिवर्सल सफरेज से डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, बट विमेन के पास वोट करने का राइट नहीं होता है। इनका इलेक्शन 4 ईयर के लिए होता है। 19 अप्रैल 1946 को ड्राफ्टेड कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट करती है। इसमें सिंगल लेजिस्लेटिव चैम्बर था, रिपब्लिक के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर, जो सिर्फ 2 टर्म के लिए इलेक्ट होता था। असेंबली इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर देती है, बट जब यह ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम के पास अप्रूवल के लिए सबमिट होता है, तो रेफरेंडम इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद
2 जून 1946 को सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट की जाती है। यह असेंबली अपने कंपोजिशन के 4 मंथ के अंदर ही एक फाइनल ड्राफ्ट प्रोड्यूस करती है। 13 अक्टूबर 1946 को यहाँ के लोग इस नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। फोर्थ रिपब्लिक के बाद फिफ्थ रिपब्लिक आता है। यह 4 अक्टूबर 1958 को रेटिफाइड होता है और 28 सितंबर 1958 को अडॉप्ट किया जाता है। कैबिनेट कमेटी 2 मंथ्स में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करती है। यह ड्राफ्ट कंसल्टेटिव कमेटी कंसीडर करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टेटिव कमेटी में 29 मेंबर्स होते हैं और नेशनल असेंबली और काउंसिल ऑफ रिपब्लिक के 26 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और 13 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं। माइकल टेब्रे कैबिनेट कमेटी के चेयरमैन थे जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किए थे। बाद में ये प्राइम मिनिस्टर बने।